हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग का हिंदी में आप लोग का एक नया टॉपिक आप लोग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज हम लोग समझेंगे अच्छे से कि आप लोग का एक और महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लेखक आप लोग के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आज हम लोग को उनकी रचनाओं के ऊपर डिस्कस करनी है। और आज समझेंगे कि उनकी कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हम लोग का टारगेट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सभी रचनाएं। तो चलिए जानते हैं आज। ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र और ये प्रसाद। यानी कि आज हम लोग को जो सीखना है वो सीखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसी कौन कौन सी रचनाएं आप लोग की लिखी हैं और वो कौन कौन सी रचना है जो आप लोग के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए चलते हैं। उन्होंने सबसे पहले आप लोग का लिखा है निबंध। तो आइए समझते हैं निबंध में कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निबंध, ऐसी कौन कौन सी रचनाएं का नाम है जिन्होंने निबंध लिखा है। तो चलिए सबसे पहले है इनका बापू जी के कदमों में। यानी कि बापू जी के कदमों में इनका फेमस आप लोग का निबंध है। इसके बाद अगला है जो वो है संस्कृति का अध्ययन। यानी कि संस्कृति का अध्ययन इनके द्वारा एक और रचना लिखी गई है। और ये फेमस फेमस रचनाएं आप लोग का जो बोर्ड के पेपर में आप लोग को लिख के और याद करके ही जाना होगा। बिना लिखे और याद किए हुए आप लोग नहीं जा सकते हैं। कि बोर्ड के पेपर में आप सभी की रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं 5 नंबर 10 नंबर में। तो एक एक चीज को समझते हुए हम लोग को चलना है। इनका अगला है खादी का अर्थशास्त्र। खादी का अर्थशास्त्र। शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति इनकी और भी निबंध है। जैसे आप लोगों का भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा है। इसके बाद और है इनका गांधी जी की देन। गांधी जी की देन। ये है आप सभी लोगों के ये निबंध है। आप लोग का कौन कौन सा निबंध है अच्छे से समझ लेते हैं। बापूजी के कदमों में एक रन आप लोग का निबंध हो गया। फिर है संस्कृति का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। इसके बाद है शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन। ये इनके बहुत ही फेमस आप लोग के निबंध हैं। तो किनके द्वारा लिखा गया है तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग का पेपर में प्रश्न कैसे देता है, देता है कि बापू जी के कदमों में के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम को बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद ये देता है आप लोग को कि संस्कृति का अध्ययन किस विधा की रचना। विधा का नाम जब भी आप लोगों से पूछ दे तो याद रखिएगा आप लोग, वो हो जाएगा आप लोग का निबंध संग्रह, यानी कि निबंध हो जाएगा। चलते हैं आगे इसके। इनके बाद है संस्मरण। तो संस्मरण में इनका चंपारण में महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। यानी कि इनका संस्मरण लिखा गया है आप लोग का
चंपारण में महात्मा गांधी। इसके बाद एक है यात्रा वृत्त इनका, यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त में लिखा है इन्होंने मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। इसके बाद इन्होंने आत्मकथा भी लिखा है, आत्मकथा। आत्मकथा में हो जाएगा इनका मेरी आत्मकथा, यानी कि मेरी आप लोग का आत्मकथा। ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, आप लोग इसको देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। चलते हैं इसके आगे आप लोग का। तो आप लोगों ने इससे नोट कर लिया होगा। इनकी और कुछ रचनाएं हैं, इनको जान लेते हैं। एक और इनकी रचना है आप लोग का इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। देखिए इस रचना के आप लोग का विधान नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है कि इंडिया डिवाइडेड जो है ये भी आप लोगों का किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद है इनका एक चैप्टर का नाम है आप लोग का भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति हो गया। एक और है इनका सत्याग्रह, सत्याग्रह एट चंपारण, चंपारण। यानी कि इतनी रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए एक एक वर्ड को और एक एक बातों को। आप लोग को देखिए पेपर में हर हाल में इनकी रचनाओं को याद करके ही जाना होगा। बोर्ड के पेपर में अक्सर ये सारी रचना आप लोग का पूछा जाता है और विधा तो बहुत तेज पूछ लेता है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए आप लोगों का जो कुरुक्षेत्र है इस समय चल रहा है आप लोग का, वो है आप लोग का पढ़ाई। यानी कि पढ़ाई का अगर मैदान में उतरे हैं तो आप लोग का सबसे बड़ा हथियार समझ लीजिए कि कॉपी और किताब है, और उसमें आप लोग का टीचरों का जो होता है वो सबसे बड़ा योगदान होता है। बिना टीचरों का कोई महान नहीं हो सकता है। मैं भी अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी किसी ने पढ़ाया होगा, तो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो मैं भी अगर यहाँ टीचर बन के खड़ा हूँ तो मेरे भी कोई टीचर होंगे जो मुझको सिखाए होंगे इतनी अच्छी अच्छी बातों को जो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो आप लोग एक एक रचनाओं को अच्छे से याद करिए और अच्छे से, और ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप लोग उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ।